नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि अगली बार एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर आएंगे, तो आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो जानना बिल्कुल जरूरी है। मित्रों, आपदा को अवसर में बदलना कोई चीन से सीखे। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो हर देश की आर्थिक स्थिति या इकोनॉमी बद से भी बदतर हो गई थी। हालांकि कोरोना की जड़ चीन ही था, ये बात सबको पता है कि कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई थी। लेकिन उसकी होशियारी देखिए, जब कंपनियों की स्थिति सही नहीं रही तो इसने सबसे सौदा करना शुरू कर दिया और उसके शेयर को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि भारत उससे कहीं ज्यादा होशियार है। भारत ने अपनी जीडीपी को बचाने के लिए एफडीआई के नियमों को और भी मजबूत कर दिया। अब आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर एफडीआई में ऐसा क्या नियम बनाया गया या फिर उसमें किस तरह का बदलाव किया गया। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत की कोई कंपनी जिसमें कोई विदेशी अपना पैसा लगाए या उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करे, उसे एफडीआई कहते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो यह किसी देश के लिए सही है, लेकिन जब कोई देश या कंपनी पहले से घाटे में चल रही है या फिर उसकी इकोनॉमी सही नहीं है तो उस पर यह सौदेबाजी सही नहीं होती है। अब आप सोच कर देखिए कि हम लोग OLX पर ही कोई सामान बेचते हैं। अब किसी सामान को 10,000 में खरीदा जाए और यूज करने के बाद भी सपोज 11,000 में बेच दिया जाए, तो ये हमारे लिए फायदे की बात है ना। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ हो गया या फिर किसी भी कारणवश हमें उसे मात्र 5,000 में ही बेचना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए नुकसान है। जो खरीदा उसके लिए फायदे की बात है, मगर हमारे लिए तो लॉस ही हुआ ना। यही काम अभी चीन कर रहा है। देख रहा है जिस कंपनी की दशा अभी सही नहीं है या फिर जो कंपनी लॉस में जा रही है, उसके साथ ही अपनी सौदेबाजी शुरू कर देता है। तो वही बात यहाँ हो रही है। जैसे ही चीन को पता चला कि किसी कंपनी की जीडीपी अभी गिरी हुई है, चीन ने तुरंत उस कंपनी का शेयर खरीदना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम समझते हैं कि एफडीआई का नुकसान क्या है। विदेशी निवेश के कारण देश के निवेश के साथ प्रतियोगिता भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण घरेलू उद्योगों के लाभ में भारी गिरावट होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा प्रमुख घरेलू बचत में भी गिरावट की संभावना आ जाती है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स के द्वारा सार्वजनिक राजस्व हेतु विदेशी कंपनियों का भी योगदान होता है। तो इस पर सरकार को विदेशी निवेशकों को कई तरह के निवेश भत्ते, सब्सिडी और टैरिफ सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, जिसके कारण सरकार पर काफी लोड पड़ जाता है। अब हम जानते हैं कि एफडीआई से क्या लाभ होता है। विकासशील देशों का मशीनरी बहुत सारे उपयोगी उपकरण स्थानांतरित करने के कारण तकनीकी उपकरण का आदान प्रदान होने लगता है। इसके साथ साथ निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार आता है, क्योंकि बहुत सारे उपकरणों और माल का आयात निर्यात बढ़ जाता है। रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। जब कंपनी बड़ी होती है तो उसमें रोजगार भी ज्यादा लोगों को मिलने लगता है। अब हम जानते हैं कि भारत ने चीन से बचने के लिए एफडीआई के नियम और कानून को सख्त क्यों कर दिया। एफडीआई मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ग्रीनफील्ड। इसमें कोई भी देश दूसरे देश में अपनी नई कंपनी स्थापित कर सकती है। इसमें छोटे बजट वाली कंपनी आती है। और दूसरा होता है ब्राउनफील्ड। इसमें कोई भी देश हमारे किसी कंपनी में शेयर ले सकता है। जैसे अगर 1,000 करोड़ की कंपनी है तो उसमें वो अपना भी 100 करोड़ या 500 करोड़ या जितना चाहे वो नियम के अनुसार अपना शेयर रख सकता है। हालांकि इससे भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब कोई भी विदेशी शेयर हमारे शेयर से ज्यादा हो जाता है। इसमें भारत को उस विदेशी इन्वेस्टर के अनुसार चलना होता है। अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाना है या फिर कोई नियम पारित करना है तो उसमें उसकी भी अनुमति होनी चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में अपना शेयर 0.80 से बढ़ाकर 1.10 कर दिया था। इसलिए भारत ये कभी नहीं चाहता है कि चीन हमारे देश की किसी कंपनी का ज्यादा शेयर होल्डर बने, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, इसी पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी होती है। अब सपोज भारत की लगभग कंपनियों में चीन का ही शेयर है और कल कोई विवाद के कारण वो अपना सारा पैसा वापस ले ले, तो ऐसे में तो भारत की जीडीपी एकदम नीचे गिर जाएगी और जीडीपी गिरी तो भारत की इकोनॉमी भी गिर जाएगी। और जैसे ही ये सब होता है तो भारत में बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी ये सब हो जाएगा।
इसलिए ये नौबत ना आए, इसके लिए भारत सरकार ने एफडीआई के नियमों को और सख्त कर दिया। अब हम समझते हैं कि एफपीआई क्या होता है और एफडीआई क्या होता है। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसके जरिए अगर कोई भी देश भारत में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो ज्यादा समय के लिए नहीं कर सकता है। वो कुछ समय में ही अपना फायदा या नुकसान लेकर निकल जाएगा। इसमें उसके शेयर को भी लिमिट कर दिया गया है। इससे कोई भी देश 10% से कम ही शेयर खरीद सकता है। अगर 10% से ज्यादा का शेयर चाहिए तो उसे एफडीआई करवाना होगा, जिससे वो ज्यादा समय के लिए भी रह सकता है। यहाँ किसी भी देश को दो चीज मिल जाती है, पहला ज्यादा शेयर और दूसरा ज्यादा समय भी। तो भारत ने चीन को एफपीआई में रोकने की कोशिश की, मतलब ना तो उसे 10% से ज्यादा शेयर लेने देंगे और ना ही ज्यादा समय के लिए देंगे। ये भारत ने एक नियम बना दिया। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोई भी देश किसी एक देश को टारगेट करके अपना नियम नहीं बना सकता है। व्यापार का नियम सारे देशों के लिए एक होना चाहिए। इसलिए भारत ने नियम बना दिया कि भारत का जो भी पड़ोसी देश है वो एफडीआई नहीं कर सकता है। वो अगर भारत में अपना निवेश भी करना चाहता है तो एफपीआई ही कर सकता है। अब इससे भारत को ये फायदा हुआ कि चीन का बिना नाम लिए ही उसमें चीन शामिल हो गया, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो भारत की कंपनियों का शेयर खरीदे। उसके बाद फिर भारत सरकार ने कहा कि अगर कोई भी पड़ोसी देश एफडीआई लेना चाहता है तो उसे सरकार की परमिशन लेनी होगी, सारे नियम एवं शर्तें माननी होंगी। मतलब अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से मना ही कर दिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकारी काम में कितना समय लगता है। फिर भी चीन अगर आज अप्रूवल डाले और उसे 1 साल के बाद जाकर अप्रूवल मिलता है तो उसका ज्यादा कोई लाभ नहीं है। इसलिए चीन को हर तरह से ऐसे बांध दिया कि वो चाहकर भी भारत में एफडीआई नहीं करवा सकता है। अब आप सोचेंगे कि चीन से खतरा क्या है जो सरकार को इस तरह से कदम लेने पड़ रहे हैं। तो चीन का संविधान में नियम है कि अगर चीन की सरकार किसी भी कंपनी से उसका डेटा मांगती है तो चीनी कंपनियों को देना होता है। चीन की सरकार बैंकों पर ज्यादा ध्यान देती है। अब सपोज कीजिए कि भारत का कोई बैंक दिवालिया होने वाला है, तो जैसे ही ये बात चीन को पता चलेगी वो तुरंत यहाँ आ जाएगा और उस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे में बैंक भी मजबूर हो जाती है कि इतने लॉस से बचने के लिए तो यही सही विकल्प है। अब उसमें चीन का शेयर आ जाता है। धीरे धीरे ये अपना शेयर बढ़ाना शुरू कर देता है। जब उसका शेयर ज्यादा हो जाता है तो वो इसमें कुछ अपना नियम कानून भी लगा देता है। अब अगर चीन सरकार चाहे तो हमारा पूरा डेटा ले सकती है। तो इसी से बचने के लिए सरकार ने ऐसा नियम लगा दिया कि चीन अगर यहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहे तो वो ज्यादा समय के लिए ना करे और ना ही ज्यादा शेयर लगाए, यानी कि एफडीआई ना लगाकर वो बस एफपीआई में ही पैसा लगाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।